हेलो, मैं राम एक बार फिर से आपके साथ मैथ स्टडी जोन में। आजकल हम इंटरमीडिएट क्लास 12th मैथमेटिक्स की बुक फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन यानी फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पहले चैप्टर में पहला टॉपिक है हमारे पास संबंध। संबंध क्या चीज़ है? संबंध होने के लिए दो वस्तु का होना आवश्यक है। दो वस्तुओं में उनके बीच जो हम संबंध स्थापित करते हैं उसी संबंध की बात करते हैं। आइए, जब हम दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो उनके बीच एक संबंध स्थापित होता है। जैसे सिंपल्स का एग्जांपल लेते हैं, हमने दो लड़के की बात की है। दो लड़के आपस में अगर भाई है तो उनके बीच जो संबंध है वो भाई का संबंध है। इसी तरह मैथमेटिक्स की में बात करते हैं, क्योंकि ये सेट थ्योरी है। हमने दो सेटों को लिया। सेट ए में हमने कोई एलिमेंट लिए 1 2 3, सेट बी में कोई एलिमेंट लिए 1 4 9। अब इन दो सेटों से एक रिलेशन बनाया हमने आर, सच दैट ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, क्रमित युग्म। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब एक सेट से दूसरे सेट से जितने भी आपके समुच्चय बनेंगे उनको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब इन कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमने एक रिलेशन बनाया आर। आर में कुछ रिलेशन ऐसा है कि हमने ये कहा कि एक सेट हमारे पास ए ये है, एक सेट हमारे पास बी ये है। अब ऐसा रिलेशन कि 1 का रिलेशन हमने एक के 1 का साथ बनाया, 2 का रिलेशन हमने 4 के साथ बनाया, जबकि 3 का रिलेशन हमने 9 के साथ बनाया। तो कैसा रिलेशन बनाया है? इन दोनों के मध्य कैसा रिलेशन है? वर्ग का, मतलब स्क्वायर का। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो बात करते हैं, तो जो आर में ए और बी सेटों का जो रिलेशन बना है वो एक स्क्वायर से बना है। अर्थात हमारे पास सेट बन के आया, रिलेशन बन के आया ऐसा कि आर सच दैट ए क्रॉस बी, एक्स कॉमा वाई ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एक्स वाले एलिमेंट हमने कहाँ से लिए? ए से, और वाई वाले एलिमेंट हमने कहाँ से लिए? बी से। तो समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा कि संबंध क्या है। संबंध होने के लिए उनके बीच कोई संबंध होता है, इसकी बात करते हैं। आइए संबंध के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। समुच्चय ए से बी में संबंध आर, ए क्रॉस बी जो उपसमुच्चय होता है वो क्या होता है? आर ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। अभी हमने बात किया कि ये ए क्रॉस बी ऐसे बहुत सारे समुच्चय हो सकते हैं, जबकि आर उनका है एक उपसमुच्चय है। अब इन आर में संबंध का डोमेन और परिसर ये क्या चीज़ है, इन पर डिस्कस करते हैं। डोमेन हमने ये 11th में भी पढ़ चुके हैं, फिर डिस्कस करते हैं। डोमेन आर ए सच दैट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यदि डोमेन आपका ये, अगर मैं सेट ए की बात करूं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे डोमेन कहलाते हैं। बात करते हैं, यदि समुच्चय आर से समुच्चय बी में एक संबंध बना है, कहाँ से? समुच्चय आर से समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध बना है जिसको हम आर कहते हैं, जो कि आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, इसकी बात कर चुके हैं। तो आर के क्रमित युग्म का मतलब हुआ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय डोमेन कहलाता है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि जो एक्स वाला है, मतलब हमने जब सेट बनाया है आर से ए क्रॉस बी में एक सेट बनाया है जो पहले एक्स वाले एलिमेंट है, मतलब हम कह सकते हैं कि ए ही हमारा डोमेन कहलाएगा। ए डोमेन कहलाएगा कि जो पहला ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है सेट ए से जो हमने लिया है वो हमें हमारा डोमेन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम इसको डोमेन कह सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर मतलब आर के क्रम के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय डोमेन कहलाता है। इसको डोम आर से भी नोट करते हैं। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में लिखें तो डोम आर इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। ऐसे ही एक्स आर जो पहले एलिमेंट हैं उनको हम डोमेन कह रहे हैं। बात करते हैं परिसर की। जैसे ही डोमेन पहला एलिमेंट है, ऐसे ही सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को हम परिसर कह सकते हैं। तो इस केस में हम इसको परिसर कहेंगे, यानी कि सेट बी को परिसर कह सकते हैं। बात करते हैं, आर के क्रमित युग्म के सभी द्वितीय अवयवों के समुच्चय को परिसर या रेंज कह लेते हैं। मतलब सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रेंज को हम आर से शो करते हैं। तो जैसे हमने डोमेन में एक्स को डोमेन कहा था, यहाँ वाई वाले को डोमेन कहेंगे, सॉरी रेंज कहेंगे, सेकंड वाले को। यहाँ परिसर भी समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब
संबंध समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं प्रतिलोम संबंध। जैसा ही नाम से ही पता चल रहा है हमें, प्रतिलोम मतलब इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब उसका उल्टा। तो यहाँ कैसे बात करते हैं। अगर मेरे पास कोई आर हमने बनाया ए क्रॉस बी से, ए कहाँ के एलिमेंट है, एक्स वाले, एक्स, और बी में कैसे एलिमेंट हैं, वाई वाले। तो इनसे एक एलिमेंट बना, आपका अवयव बना, सेट बना एक्स को वाई। तो इनका इन्वर्स को अगर मैं उल्टा कर दूं, एक्स को मैं वाई बना दूं और वाई को एक्स बना दूं, तो ये बनेगा वाई कॉमा एक्स। तो ऐसे संबंध को हम प्रतिलोम संबंध कहेंगे। चलिए बात करते हैं। ए से बी में एक संबंध जहाँ एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, वाई बिलोंग टू बी। तो संबंध आर का प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय है जो आर के प्रत्येक क्रमिक युग्म के अवयव को परस्पर बदल देने से प्राप्त होता है। मतलब बदल दे रहे हैं, एक्स को वाई बना दे रहे हैं, वाई को एक्स बना दे रहे हैं। इसे हम आर इनवर्स से निरूपित करते हैं। बात करते हैं आगे। जैसे हमने ए में एक सेट बनाया, स्मॉल ए बी सी का, बी में हमने लिया कोई नंबर 1 2 3। अब हमने एक रिलेशन बनाया ऑर्डर पेयर्स मिला के A1 B2 C3। अगर मैं A को सेकंड बना दूं और 1 को पहला बना दूं, मतलब क्या किया हमने, A1 था इसको A1 बना दिया, B2 था इसको 2B बना दिया, C3 था इसको 3C बना दिया। तो क्या कर दिए, इंटरचेंज ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट A एंड सेट B। तो ऐसे संबंध को हमने प्रतिलोम संबंध कह दिया। थोड़ा सा बात करते हैं प्रतिलोम संबंध को। जैसे प्रतिलोम संबंध की इस लाइन को देखिए, एक्स रिलेशन वाई, मतलब एक्स का रिलेशन हमने वाई के साथ बनाया। वाई एक्स क्या हमारा पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से लिया गया, जबकि वाई सेकंड सेट से लिया गया है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, एक्स को मैंने वाई बना दिया, यहाँ देखिए वाई रिलेशन आर एक्स, तो ये हमारा प्रतिलोम संबंध हो जाएगा। अब प्रतिलोम संबंध से संबंधित एक थ्योरम से है, उस पर डिस्कस करते हैं। सिंपल सा है, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि प्रतिलोम संबंध क्या चीज़ है। ये कह रहा है किसी प्रतिलोम संबंध का प्रतिलोम दिया हुआ मूल संबंध ही होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई प्रतिलोम संबंध है, उसका भी अगर हम प्रतिलोम निकाल दें तो हमारे पास सिंपल पहले वाला जो संबंध था वो प्राप्त हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखते हैं, थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। माना आर ए क्रॉस बी में कोई संबंध है, अथवा आर बराबर एक्स कॉमा वाई ऐसे एलिमेंट हैं। बात करते हैं, एक्स पहले वाले से आएगा, जबकि वाई सेकंड वाले एलिमेंट से हमें मिलेगा। आर इनवर्स ये हमें मिला। अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स निकाल रहे हैं। पहले हमारे पास आर ही था, आर का इनवर्स निकाल दिया हमने, एक्स को वाई बना दिया, वाई को एक्स बना दिया। अब इसका दोबारा इनवर्स निकालेंगे तो फिर वाई को एक्स बनाएंगे, एक्स को वाई बनाएंगे, तो हमें फिर पुराना वाला अपना ही रिलेशन मिलता है। मतलब आर इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, जहाँ एक्स ए से है और वाई बी से है। तो ये हमारा प्रतिलोम संबंध है। ये आई होप समझ में आ चुका होगा। अब हम कुछ संबंध के प्रकार पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है समतुल्य संबंध क्या है, सम्मित संबंध क्या है, संक्रामक संबंध क्या है। तो कुछ संबंधों के प्रकार हैं, आइए जानते हैं। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, मतलब द्विआधारीय संबंध। तो 3 प्रकार के संबंध पढ़ते हैं और एक चौथा हम पढ़ेंगे, तुल्यता संबंध। पहला संबंध है समतुल्य संबंध, बहुत इजी है, आइए डिस्कस करते हैं। यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं आर द्वारा संबंधित हो, तो समतुल्य संबंध कहलाता है। मतलब समतुल्य के नाम से ही समझ में आ रहा है, समतुल्य समान एलिमेंट। अगर हम कोई सेट से कोई रिलेशन बनाते हैं और उस रिलेशन में एक ही प्रकार के अवयव हो, तो वो समतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे बात करते हैं, प्रत्येक एक्स के लिए एक्स रिलेशन एक्स, मतलब इस रिलेशन आर में कैसे एलिमेंट हैं, सेम। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था एक्स आर वाई पढ़ा था, बट यहाँ वाई की जगह ही एक्स है। समतुल्य का मतलब ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, एक्स बराबर वाई, दोनों एलिमेंट सेम हो गए तो हम कह सकते हैं वो समतुल्य संबंध है। थोड़ा और बात करते हैं। हमने एक एलिमेंट लिया ए, जो कि सेट ए से लिया। अगर इनसे हम एक एलिमेंट एक सेट बनाया, तो आर में अगर ऐसे एलिमेंट हैं सेम ए कॉमा ए, तो ये समतुल्य संबंध है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक हमारे पास एक सेट है ए में 1 2 3, और इससे हमने एक रिलेशन बनाया, कैसा, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू ए, सेम हो गया। मतलब किस टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें, 1 1 2 2 3 3। तो ऐसे
ऐसे संबंध को हम समतुल्य संबंध कहते हैं। आई होप समझ आ गया हो समतुल्य संबंध। एग्जाम्पल और लेते हैं हम। समतल में किसी समांतर रेखाओं का समुच्चय समतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे कोई समतल है, उसमें सभी प्रकार की जो रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर है, एक रेखा दूसरे के समांतर है, एक रेखा दूसरे के समांतर, ये रेखा इसके समांतर है, इसके समांतर ये रेखा है, इसके समांतर ये रेखा है, तो ये आपस में इसमें अगर हम संबंध बनाएंगे तो हर एक रेखा एक दूसरे के समांतर है, अर्थात यह संबंध समतुल्य संबंध है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट संबंध की, सममित संबंध, सिमेट्रिक संबंध। इसके ये भी जान के चलते हैं। समतुल्य संबंध में हमने एक एलिमेंट को लेके चला था, सममित में यानी कि सिमेट्रिक होने के लिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, तो ऐसे को सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक संबंध में हमें दो एलिमेंट लेने आवश्यक है। यदि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर सममित कहलाता है, कब? यदि एक्स आर वाई मतलब एक्स कॉमा वाई ऐसे रिलेशन है। अगर मैं वाई को एक्स बना दूं, एक्स को वाई बना दूं, मतलब सिमेट्रिक हो रहा है ना, तो ऐसे संबंध को हम सममित संबंध कहते हैं। ये देखते हैं, ए कॉमा बी हमने ए से उठाया, ए कॉमा बी अगर हमारे पास आर में है, दिस इम्प्लाइज दैट अगर हमें बी कॉमा ए भी आर में मिलता है तो ऐसे संबंध सममित संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखे हैं तो मैंने एक सेट उठाया 1 2 3, 1 कॉमा टी ए में है और 1 कॉमा 2 अगर आर में है और 2 को 1 बना दिया, 2 कॉमा 1 भी आर में है, तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1 ऐसे संबंध को सममित संबंध कहलाता है। आइए बात करते हैं अगले संबंध की, संक्रमक। संक्रमक का मतलब ही सुनने में से आ रहा होगा, ट्रांजिटिव मतलब फैलना, संक्रमण होना। जैसा कि आजकल कोरोना एक दूसरे को फैल रहा है, दूसरे से तीसरे को फैल रहा है, तो ऐसे संबंध को हम संक्रमक संबंध कहते हैं। बात करते हैं संक्रमण के लिए 3 एलिमेंट होना आवश्यक है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड ही क्यों? एक्स वाई एक से दूसरे को अगर संक्रमण फैलता है, हम कह नहीं सकते कि उसको संक्रमण है, हो सकता है उसको पहले से ही हो। अगर दूसरे से तीसरे को फैलता है तो हम कह सकते हैं कि संक्रमण है। बात करते हैं कोई समुच्चय ए द्वारा परिभाषित संबंध आर, एक्स कोमा वाई हमने ए से उठाया, अगर एक्स कोमा वाई और वाई कोमा जेड आर में है, तो अगर एक्स कोमा जेड भी अगर आर में है तो संक्रमित समुच्चय कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास 1 2 और 3 है, अगर 1 कोमा 2 आपका आर में है, 2 कोमा 3 भी आर में, अगर हमें 1 कोमा 3 मतलब 1 से 3 को भी फैल रहा है, तो ऐसा संबंध हमारा संक्रमक संबंध कहलाता है। कोई संबंध ये देखिए, हमने एक्स वाई जेड ए से एलिमेंट से उठाया, एक्स कोमा वाई आर में है, वाई कोमा जेड आर में है, तथा यदि एक्स कोमा जेड भी आर में है तब आर संक्रमण संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल की तो देखें तो एक एलिमेंट एक सेट उठाया हमने 1 2 3, 1 कोमा 2 आर में है, 2 कोमा 3 भी आर में, अगर 1 कोमा 3 भी आर में है तो संक्रमण संबंध कहलाता है। आइए अगले संबंध की बात करते हैं, तुल्यता संबंध। अगला संबंध है हमारे पास तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध जो संबंध तीनों को मेंटेन करेगा, तीनों मतलब समतुल्य भी, सममित भी और संक्रमक भी, तो ऐसे संबंध को ही हम तुल्यता संबंध कहते हैं। बस इतना ही है। बात करते हैं, यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि आर समतुल्य भी हो, सममित भी हो तथा संक्रमक हो, अर्थात तीनों हो। अर्थात एक्स बिलोंग टू ए के लिए एक्स आर एक्स समतुल्य होता है, एक्स कोमा वाई बिलोंग टू ए के लिए एक्स रिलेशन आर सच दैट दिस इम्प्लाइज दैट वाई रिलेशन आर एक्स सममित हो गया। ऐसे ही अब हम संक्रमण के लिए 3 अवयव उठाएंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड ए के लिए एक्स रिलेशन वाई, वाई रिलेशन जेड, एंड दिस इम्प्लाइज दैट एक्स रिलेशन जेड भी अगर है तो संक्रमण कहलाते हैं। तुल्यता संबंध के लिए प्राय हम इस साइन का यूज करते हैं। ये हमने पढ़ा होगा 9th की ट्रिग्नोमेट्री में भी, ट्राइंगल में भी, इसको क्या बोलते हैं हम? सिमेट्रिक। ये संबंध है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 1 2 3 हमने कोई एग्जाम्पल लिया, ए क्रॉस ए में हमने रिलेशन बनाया। इसमें कैसे एलिमेंट है? 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3। अब देखते हैं क्या ये समतुल्य सममित संक्रमक है। देखिए, समतुल्य के लिए एलिमेंट सेम होने जरूरी है। हमने देखा 1 1 2 2 3 3 रिलेशन है, अर्थात समतुल्य है। सममित के लिए अदला बदली होनी जरूरी है। 1 2 2 1 ऐसे एलिमेंट है, 2 3 3 2 ऐसे एलिमेंट भी है, अर्थात सममित भी है। जबकि संक्रमण के लिए 1 2 2 3 और 1 3 मतलब एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, तो पहला और तीसरा भी संक्रमण होना चाहिए। देखते हैं 1 2
2,3। तो ये 1,3 भी है, अर्थात यह संक्रामक भी है, अर्थात यह तुल्यता संबंध है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।